आगे हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम के लिए। तो नंबर सिस्टम के दो पार्ट्स हो गए, इमेजिनरी और रियल नंबर। तो इमेजिनरी नंबर जो है वो काल्पनिक संख्या होती हैं। रूट के अंदर में ये माइनस का स्क्वायर यहाँ लिखा गया है कि रूट के अंदर में -3 है। तो इस तरह की संख्याएं जब आएंगी तो ये इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे। और इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, क्या इमेजिनरी नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी यूज होते हैं? तो जैसे ये वाला है, देखिए यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, तो ऑलरेडी ये नेचुरल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया। रियल नंबर के साथ में ये वाला मिला दिया गया आई, इमेजिनरी नंबर मिल गया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक, अकेले रहेगा तो इसमें आएगा, अगर इसके साथ में रहेगा, इसके साथ में मेन इसका ब्रांच एक आएगा आपका नेचुरल नंबर, उसके साथ में रहेगा तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं रियल नंबर के ग्रुप को कैसे डिवाइड किया गया। सबसे पहले इरेशनल नंबर और दूसरा पार्ट हो गया रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में जैसे ये √2, √3, रूट ऐसे है, ये √3/2, ये पाई के बराबर पूछता है। पाई क्या है? रेशनल नंबर है, यही इरेशनल नंबर है, जूनियर क्लासेस में बराबर पूछता है। तो पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई का वैल्यू जो है 22/7, ये क्या है? ये इसमें आ जाएगा, ये रेशनल नंबर में चला आएगा। 3.14 भी इसमें चला आएगा। ठीक है, और कोई? अच्छा, अब इसके फैमिली को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं, इरेशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर वहीं से खत्म, इमेजिनरी नंबर भी खत्म। आगे देखते हैं इसमें रेशनल नंबर में फ्रैक्शनल नंबर और इंटीजर्स, ये दो ग्रुप हो गए मेन ग्रुप। तो फ्रैक्शनल नंबर में क्या है, जो फ्रैक्शन में लिखे जाए, जैसे ये 3/4 है, ये 7/2 है, तो इस तरह की संख्याएं फ्रैक्शनल नंबर हो गई। और दूसरा पार्ट हो गया हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इंटीजर्स क्या हो गए, इसमें देखिएगा ध्यान से, ये पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स और ये इकलौता दोनों में शामिल, इन दोनों को लेकर के और इसको लेकर के क्या बन गया? पूर्णांक संख्या है। अब इसी को आगे हम लोग तोड़ेंगे। एक क्या हो गया, निगेटिव पार्ट अलग हो गया, 0 अकेले, और पॉजिटिव पार्ट अलग हो गया। तो इस तरह से यहां से 3 ग्रुप डिराइव हुए। क्या क्या? निगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, अब ये इनफिनिट टर्म्स तक जाएगा। 0 अकेले है, पॉजिटिव नंबर में 1, 0 से आगे 1 है, और 1 से इनफिनिट एकदम चले जाइए उससे। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछता है जूनियर क्लास में, आप लोगों के लिए नहीं, कैट के लिए नहीं, क्योंकि बता रहा हूँ तो सारी चीज़ों को मैं एक बार फिर से आपके ध्यान में डालूंगा कि 0 क्या है। देखिए, निगेटिव इधर हो गया, पॉजिटिव इधर हो गया, दोनों के ये बीच में हो गया, तो 0 को हम लोग क्या बोलेंगे? नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना ही ये निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, कोई साइन यहाँ पर नहीं लगाया जा सकेगा। अच्छा, आगे देखिए, अब इसमें ये 0 और पॉजिटिव नंबर को मिला दीजिए तो क्या बन गया? होल नंबर बन गया।
पूर्ण संख्या हो गए, 0 से लेके ये इन्फिनिटी तक ये आ जाएगा इसमें। अब इसमें एक और पार्ट हो गया, ये वाला 0 को हटा देंगे तो नेचुरल नंबर का ग्रुप बन गया 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब नेचुरल नंबर में आ जाइए। नेचुरल नंबर में क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। ज़रा देखिएगा, नेचुरल नंबर में ये पहला ग्रुप इवन का हो गया। अब इसमें से हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये इवन का ग्रुप हो गया। ये हमारा देखिए ये दूसरा पार्ट है, ये हमारा ऑड का ग्रुप हो गया। और तीसरा पार्ट इसमें देखिए प्राइम नंबर्स के लिए है। प्राइम नंबर का क्या मतलब है कि ये या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर सेल्फ, इसको इट सेल्फ बोल दीजिए, इट सेल्फ। और नंबर अपने आप से डिविजिबल होगी या फिर 1 से डिविजिबल होगी। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है, ये है, सॉरी ये है, इसके 2 पार्ट नहीं होते हैं, एक तो इस ग्रुप में नहीं आता है। अब ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक। एक इसमें नहीं आएगा क्योंकि एक खुद अकेले है, एक को डिवाइड करेंगे तो एक ही ना मिलेगा, दूसरा कोई नंबर मिलेगा जो इसको डिवाइड करेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए ये इस ग्रुप में नहीं आता है। तो ये भी कभी कभार देता है कि 1 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो अगर ध्यान में रहेगा कि कम से कम 2 इसके नंबर्स होंगे जो इसको डिवाइड करेगा, या तो 1 से डिवाइड हो या नंबर अपने आप से डिवाइड हो। तो इस तरह से ये सेटिस्फाई उसको नहीं कर रहा है, लेकिन ये करता है, 2 करता है। 2 कैसे है भाई, 2 तो 1 से भी है और 2 अपने आप से भी है। तो ये भी पूछता है क्या चीज़, कि वह इवन नंबर जो प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर यहाँ से, वह इवन नंबर जो प्राइम नंबर भी है। एकदम क्लियर है सारा कुछ, इसको आप देखिएगा और इसको ध्यान से आत्मसात कीजिएगा तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, इवन और प्राइम। तो ये 2 हमारा इसमें आगे बढ़ते हैं। ये 5 7 तो देख ही रहे हैं कि ये खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसी नेचुरल नंबर के फैमिली में है। तो नेचुरल नंबर ये हो गया। अब कंपोजिट नंबर क्या हो गया, हमने क्या देखा कि 2 नंबर से ये डिवाइड होने वाला है, और ये जो है 2 से ज़्यादा, 1 से तो होगा ही, और 1 के अलावा नंबर इट सेल्फ है वो तो होगा ही, इस चीज़ को तो सेटिस्फाई करेगा। नंबर इट सेल्फ यहाँ पर आएगा, ये नंबर जो है वो तो आएगा, साथ ही साथ किसी और संख्या से ये डिवाइड होगा। 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से, 2 से और 4 से, ठीक है। इसी तरह से ये सारी संख्याएं आएंगी। क्लियर है, आगे बढ़े। अब हम लोग इसके डेफिनेशन पार्ट में आएंगे। वो तो हो गया कि एक ओवरव्यू हो गया, डायग्राम मेथड से हमने समझ लिया, और अब ये डेफिनेशन पार्ट से आएगा। सारी चीज़ें मैंने डिफाइन कर दिया है जो पीछे मैंने बताया है आप लोगों को। इसको बिल्कुल, चाहे अगर हिंदी मीडियम के हों तो हिंदी मीडियम से लिख लें, इंग्लिश मीडियम के हों तो इंग्लिश मीडियम से, बोथ मीडियम मैंने इसमें मेंशन किया है। और वो भी हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम
में कमज़ोर हैं तो भैया ये है आपके लिए, हेल्प लीजिए यहाँ से, पार्टिकुलर मीनिंग उठाइए और अपने आप को अपने जहाँ लिख रहे हैं इंग्लिश में वहाँ ब्रैकेट में हिंदी में लिख लीजिए, आपके समस्या का समाधान है। तो इमेजिनरी नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्हेन ए नंबर इज स्क्वायर्ड इट्स स्क्वायर रिजल्ट इज ऑलवेज ए नेगेटिव अमाउंट, हमेशा नेगेटिव में आएगा। और यहाँ से देखिए जैसे रूट के अंदर में -3 है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर में -1 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, -1 को अलग कर देंगे, 3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई, मिला लीजिए यहाँ से, √3 का स्क्वायर। तो -1 के लिए i यूज किया जाता है और ये जो आएगा वो प्लस और -3 आएगा, तो इस तरह से +-3i ये वाला आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ ये वाला पार्ट माइनस का है, तो क्लियरली ये भी हमारा उसी तरह से होगा। यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई है थोड़ी सी, ये 32 नहीं है, 3⁻2 है। यहाँ ये वाली चीज़ें सही हैं, इसमें थोड़ी सी ये मिस प्रिंट हो गई, तो इसको करेक्ट कर लेना। ठीक, आगे बढ़ें। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बताया थे कि द नंबर दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a + ib, कैसे लिख सकते हैं, 2 + 3i। ठीक है, ये a और b क्या है, a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर के ग्रुप में। और रियल नंबर में ये होल नंबर में भी आ जाएगा, ये नेचुरल नंबर में भी आ जाएगा, तो ये रियल नंबर का पार्ट हो गया। तो एंड आई इज इमेजिनरी नंबर, आई को क्या बोलते हैं, आई को आयोटा बोलते हैं। तो इस तरह से ये वाले नंबर्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में चले आएंगे। और रियल नंबर में क्या आएगा कि द नंबर्स हुज स्क्वायर व्हेन स्क्वायर्ड ऑलवेज गिव्स ए पॉजिटिव अमाउंट, तो पॉजिटिव अमाउंट देगा। मान लीजिए कि ये -5 है, -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 25 हो गया। ये √3 का स्क्वायर है, मिलाइए, √3 का स्क्वायर करेंगे, ये माइनस में है तो ये भी पॉजिटिव दिया, ये रूट में है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर देगा। ठीक, समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हमारे इस ग्रुप में आ गए। फिर आपका इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट और है कि द स्मॉलेस्ट नंबर इज 1 बट द लार्जेस्ट नंबर कैन नॉट बी फाउंड, तो इसलिए वो इन्फिनिटी बोला जाता है। अगला पॉइंट है नेचुरल नंबर्स आर एट एन इंटरवल ऑफ 1, एक जोड़ के अगला आएगा, जिसे 1 लिखे 2 लिखे, ये सारी संख्या नेचुरल नंबर है, तो 1 जोड़िए इसमें तो ये वाला आएगा। फिर इसको फाइंड करने के लिए आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, तभी ये अगला आएगा। अब चाहे ये यहाँ 99 लिखे तो 99 के बाद अगला तो आपका 100 ही होगा, क्या 1 ऐड किया गया।
छोड़ के नहीं होगा। मान लीजिए कि आप कह दें कि 101, अगला नंबर जो आएगा 110 आएगा, तो भैया बीच वाला नंबर आप क्या कर दिए, कोई भी पूछ लेगा। तो बीच वाला नंबर जैसे लिखेंगे तो इसका मतलब उसमें आपने 1 जोड़ के लिखा है, सेटिस्फाई कर देगा इसको। ठीक, होल नंबर में क्या है कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की सारी संख्याएं इंक्लूडिंग विथ 0, ठीक है। तो ये होल नंबर को डिफाइन कर दिया गया। ये दीज ऑल्सो ऑकर एट द इंटरवल ऑफ 1, ये भी एक के इंटरवल के बाद आता है। नेचुरल नंबर तो सारे हैं, नेचुरल नंबर के सारे क्वालिटीज इसमें हैं। एक संख्या इसमें जुट गई है, क्या, 0, और कुछ नहीं। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, दोज नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर विच आर कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2। ये आपको पता ही है। आगे बढ़ें। ऑड नंबर, यह 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ये ऑड नंबर हो गया। इंटीजर्स, और इसमें एक और क्वालिटी है, क्या, दीज आर ऑल्सो एन इंटरवल ऑफ 2 2 बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स। मतलब क्या है कि जैसे 2 के बाद 4 आया, 6 आया इवन नंबर में, तो इसके बाद इसका कंजिक्यूटिव नंबर क्या है, 4 है। अगला नंबर क्या है, सम संख्या का, इवन नंबर का। 2 लिखे, मान लीजिए आपने लिखा 8, तो अगली सम संख्या क्या होगी, तो क्या बताएंगे, 12, ऐसे बताएंगे, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या बोलना होगा, 10। तो ये 2 लगातार सम संख्याएं हो गई, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इसके यहाँ से 2 ऐड कीजिए या यहाँ से डिफरेंस निकाल लीजिए घटा के। तो 2 का यही बात यहाँ बताई गई है कि 2 लगातार संख्याओं के बीच भी क्या, 2 का अंतराल होता है। ठीक है। पूर्णांक संख्याएं क्या है, जब नंबर लाइन पर मान लीजिए ये वाला नंबर लाइन हो गया, यहाँ 0 हो गया, इधर सारे पॉजिटिव नंबर हो गए और इधर में सारे निगेटिव नंबर्स हो गए। नंबर लाइन पर स्थित 0 और 0 के बाईं ओर की सभी ऋणात्मक संख्याएं एवं 0 के दाहिनी ओर स्थित धनात्मक संख्याएं मिला दिया जाए। मैं पीछे बता चुका हूँ, इंटीजर्स में क्या आते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव, इंक्लूडिंग विथ 0। ये चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। क्या नंबर लाइन है ये निगेटिव नंबर्स, 0 के बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं, निगेटिव नंबर, और 0 के दाहिनी ओर सभी धनात्मक संख्याएं, ये वाला, और 0, ये तीनों, पॉजिटिव, निगेटिव, इंक्लूडिंग विथ 0, ये आ गया क्या, इंटीजर्स में। इंग्लिश में भी अगला स्लाइड में होगा। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ये वाला देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये वाली संख्या से ये वाली संख्या बड़ी है कि छोटी है, बड़ी है, क्योंकि नंबर लाइन पर हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो संख्याओं का वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग मोड में होता है, बढ़ते हुए होता है। तो जब मान लीजिए कि यहाँ पे -4 है और ये -5 है, तो लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव कर रहे हैं, तो 5 से 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। इससे बड़ा ये है,
इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा, इससे बड़ी संख्या ये है। ये सब लगातार ऐसे हम लोग दाहिने साइड में जाएंगे तो इंक्रीजिंग मोड में जाएंगे, लेकिन जैसे ही ऐसे मूव कर दिए राइट टू लेफ्ट नंबर लाइन पे, तो वो क्या हो गया, डिक्रीजिंग मोड में हो गया, घटेगा। और इन इंटीजर्स के बीच में भी एक एक का अंतराल होता है। डिफरेंस ये मिलाइए, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, आगे भी हम लोग एक का ही डिफरेंस इसमें पाएंगे। ये इंग्लिश में अगर नोट करना चाहें तो इसको इंटीजर्स, यहाँ पे मैंने स्लाइड में बोला था ना कि नेक्स्ट स्लाइड में है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्याएं क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। पीछे मैंने बताया था, इसको नोट कर लेना है सिर्फ। ये नेगेटिव नंबर्स, इसको नोट कर लेना होगा। ये नेगेटिव नंबर्स को इंग्लिश में लिख लीजिए, क्या है, -1, -2, -3, -4, ये हो गया। इवन नंबर्स 2 से जो डिविजिबल हो और ये 2 से डिविजिबल नहीं हो तो ये ऑड नंबर्स हो गए। अगला देखिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी मैंने बताया था कि ये क्या हो गया, 4/5, ये फ्रैक्शनल नंबर हो गया। तो इसमें क्या, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमेरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। शब्द के प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे बोलते हैं। तो द नंबर obtained by dividing any number into equal parts of 1, 2, 3, और ये क्या बोल रहा है कि which can be less than or equal to or greater than 1। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि क्या, यह क्या है, which can be less than, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे इसको हम लोग करेंगे डिवाइड तो क्या देगा, ये लेस देन 1 है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। और इसी को हम लोग कर देंगे ऐसे, तो क्या ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये भी फ्रैक्शन में है, लेकिन इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5, विच इज ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से ये हो गया, ये पूरा सेटिस्फाई हो गया।